बिहार में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जैसा कभी नहीं देखा गया था। आप सोचिए, बिहार बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से गुंडागर्दी की। कहीं महिलाओं को दौड़ाया गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। और कल्पना कीजिए कि अगर सोशल मीडिया न होता तो क्या ये तस्वीरें सामने आती, और क्या आज कोई भी टेलीविजन चैनल इस पर बहस करेगा कि डिलीवरी वाली महिलाओं के एम्बुलेंस रोके गए, महिलाओं से हाथापाई की गई, बुजुर्गों को मारा गया, और एक नेता बीजेपी का कह रहा है कि मेरा पोता या बेटा स्कूल नहीं गया है तो कोई नहीं जाएगा। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर यही सब किसी गैर बीजेपी और गैर संघियों ने किया होता तो टेलीविजन चैनल पर बवाल कट गया होता, उस पॉलिटिकल पार्टी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता, बैन कर दिया गया होता। शुक्रिया कहिए सोशल मीडिया का और इस मोबाइल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, एक्स का, इंस्टाग्राम का, जिस पर ये सारी खबरें आ रही हैं। अब मुझे तो डर है कहीं हमारे प्रधानमंत्री इसको बैन न कर दे। और क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो रहा सहा इकबाल था, जो भरोसा था, वो भी खत्म हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहते हैं कि जो घड़ा पक जाता है वो बार बार उस पर मिट्टी नहीं चढ़ता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक इमोशनल कार्ड खेलते रहेंगे? 2014 में उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, और आज सच्चाई देश के सामने है। आज सच्चाई सबको पता है कि वो सबसे महंगे कार पर चढ़ने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे महंगे जहाज पर चढ़ने वाले प्रधानमंत्री हैं, और वो सबसे महंगा लाइफ स्टाइल, चश्मा हो, कलम हो, जूता हो, घड़ी वाले प्रधानमंत्री हैं। सवाल है कि ये सब ठीक है, प्रधानमंत्री का मान सम्मान है, वो भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन ये सब तब जचता जब इस देश के लोगों की आमदनी बढ़ती, जब बेरोजगारी दूर होती, जब हमारा सेना मजबूत होता, जब इस देश की अर्थव्यवस्था सचमुच 5 ट्रिलियन की हो जाती। लेकिन सोचिए, सेना की कटौती, सेना में नौकरी के साल की कटौती, सेना को 5 साल का अग्निवीर बना दिया, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, सारी कंपनियां बेच डाली, सरकारी नौकरियों पर ताला डाल दिया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, अमेरिका 50% टैरिफ ठोक चुका है, खुद सरकार कभी इनकम टैक्स रिवाइव करती है तो कभी जीएसटी पर फैसला करती है। सवाल है कि साहब ने किया क्या? और सोचिए, अब उनका इमोशनल कार्ड फेल हो रहा है। चाय वाला, गरीब का बेटा और पिछड़ा, यह तो 2019 में ही फेल हो गया था। 2014 में वो राष्ट्रवाद के नाम पर आए, और राष्ट्रवाद का मुद्दा सोचिए, एक बार तो चल गया 2019, 20, 19 में, लेकिन अब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने पोल पट्टी खोल दी। देश को पता चल गया कि इन्होंने तो जीती हुई लड़ाई हार गंवा दिया। जब हमारी सेना लाहौर और कराची पहुंच गई थी तो सीज फायर क्यों किया? उसमें भी पता चला कि सीज फायर अमेरिका के दबाव में किया, और अमेरिका के राष्ट्रपति 50 बार ये बात बोल चुका है, हमारे वाले मुंह ही नहीं खोलते हैं। अरे कर दीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन की तरह। चीन में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, पुतिन ने अपने देश की मीडिया को जाकर बता दिया कि क्या बातचीत हुई है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री का इमोशनल कार्ड जो मां था, वो कैमरा लेके मां से मिलते थे, उनका पैर छूते थे, उनके साथ मिलते थे, कई बार पीएमओ में बुलाया उनको, प्रधानमंत्री आवास में, वो सब चला। लेकिन आखिर कब तक? भूखे पेट भजन नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। और सोचिए, 10 साल निकल गए इसी तरह से तमाम तरह के नारों के साथ। क्या हुआ मेक इन इंडिया का? क्या हुआ विश्व गुरु का? सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अब राय बन चुकी है कि 365 दिन और 24 घंटा ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं
और इनमें इनका सहारा है टीवी और अखबार। ये जो टीवी और अखबार है, ये बीजेपी और आरएसएस का आपके घर में प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, एजेंट है। और ये जो दिखाता है वो खबर नहीं, दरअसल विशुद्ध आरएसएस और बीजेपी का प्रचार है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज बिहार बंद के दौरान जिस तरह से आम बिहारियों को गाली दी गई, महिलाओं को दौड़ाया गया, प्रेग्नेंट डिलीवरी वाली महिलाओं के एम्बुलेंस रोके गए, बुजुर्गों की साइकिल पटकी गई। ठीक कहा है लालू प्रसाद यादव ने कि क्या अमित शाह और मोदी ने अपने गुंडे कार्यकर्ताओं को कहा है कि बिहारियों को गाली दो? यह सबसे बड़ा सवाल है। जो गालीबाज था वो कैमरे पर नहीं दिखा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। बाद में उसके फोटो आए बीजेपी नेताओं के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन वो भी कार्ड नहीं चल पाया। आज बिहार बंद में लोग अपने घरों से नहीं निकले। आज बिहार बंद में बीजेपी को समर्थन नहीं मिला। और आज बिहार बंद में चिराग पासवान की रैली फ्लॉप हो गई। मतलब एनडीए के जो हिस्सा है, न मांझी जी के लोग निकले, न चिराग पासवान के लोग निकले और न जेडीयू के लोग निकले। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में कैसे उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। तो बिहार अभी भी बीजेपी के लिए अभेद किला है। 2014 में नरेंद्र मोदी जरूर दिल्ली में जीत गए, लेकिन बिहार हार गए। तब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे 2015 में। 2019 में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ थे, उसके बाद भी हारते हारते बचे थे। और अब तो 200-400 के पार नारा वाली पार्टी 240 पर सिमटी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या होगा। जिस तरह से जनता का जनसैलाब निकला था सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उससे साफ है कि रही सही जो जमीन थी बीजेपी की वो भी खिसक गई है। आज सड़कों पर नहीं था, बिल्कुल लोग नहीं थे। और जो मुट्ठी भर बीजेपी के सामंती और जातिवादी गुंडे थे, उनको यही कहना उचित रहेगा, क्योंकि वो लोगों को मार रहे थे। वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे थे कि आज बिहार बंद है, हमारा समर्थन कीजिए। वो लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और सड़कों पर ज्यादातर लोग कौन थे? जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। वो रोज की तरह ऑफिस जा रहे थे, कोई अस्पताल जा रहा था, कोई अपने दफ्तर जा रहा था। लेकिन सोचिए किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गलती है। और अगर इन तस्वीरों को टीवी अखबार पर कल अखबारों में छप जाए और आज रात में टीवी पर बहस हो जाए और आरजेडी की कंचना यादव या फिर प्रियंका भारती या सारिका पासवान जैसे प्रवक्ता हो जाए, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जो लीड टीवी अखबार में लेता है, सोशल मीडिया पर आज उसकी इतनी फजीहत हो रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बिहार में कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस कदर नाराज हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। और वैसे बिहार में गुजरात मॉडल लागू भी नहीं होता है, क्योंकि यहां लोग डरते नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां लोग विशुद्ध रूप से राजनीति भी करते हैं, वो खेती किसानी भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। राजनीतियां पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसीलिए बिहार, वैशाली प्राचीन लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र की जननी है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये नंद वंश की, घना नंद की धरती है। यहां बरगला नहीं सकते हैं लोगों को। हाँ, लोग इमोशनल हैं, सीधे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सचेत हैं। बिहार में आज बीजेपी का बंद फ्लॉप शो साबित हुआ। उनके कार्यकर्ताओं की बदमाशी, गुंडागर्दी और गाली गलौज सामने आ गई कि कई जगह तो आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए और उन्हें नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो अगर आप बिहार से हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आज का जो बिहार में बीजेपी का जो फ्लॉप शो था उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? और आखिर सवाल है कि ये टीवी अखबार इस फ्लॉप शो पर बहस करेगा, क्यों नहीं दिखाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की जो मनु मीडिया है, जो टीवी अखबार है, वो पूरी तरह से जातिवादी और मनुवादी है और वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। हम लोग सही को सही और गलत को गलत कहते हैं।
अगर आरजेडी का बिहार बंद होता और इसी तरह से लठैती की जाती, महिलाओं को गाली दी जाती, बच्चों को डराया जाता, तो हम उसके खिलाफ भी बोलते, क्योंकि यही पत्रकारिता है और यही पत्रकारिता करने का तरीका है। पत्रकार न्यूट्रल नहीं होता है, पत्रकार पीड़ित के साथ होता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।